अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। जैसा कि विंटर आ चुका है और शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो शादियों और विंटर को देखते हुए हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें हमने छोटी से छोटी टिप्स आप लोग के साथ शेयर की है। और इस ड्रेस की खासियत ये है कि इसमें हमने विदाउट ट्रेसिंग डायरेक्ट हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी की है, क्योंकि ज़्यादातर वेलवेट पर ट्रेसिंग हो नहीं पाती है और जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए तो और मुश्किल होता है। ये डिज़ाइन हमने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाई है कि वो बहुत ही ईज़िली इस डिज़ाइन को रिक्रिएट कर सकें। और इसके लिए हमने लिया है 4 मीटर वेलवेट फैब्रिक। ये टर्किश ब्लू कलर का है। अब इसकी नेक की मार्किंग हम करते हैं। तो इसके लिए हमने चार्ट पेपर लिया। इसके विड्थ अबाउट 13 इंच है और इसकी लेंथ है 19 इंच। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है और नेक की मार्किंग करना है। नेक लाइन के लिए हमने 3 इंच पे मार्क किया है और नेक डीप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ये 4.5 पे लिया है। अब स्क्वायर बॉक्स बनाकर इस तरह से नेक की शेप दे दी है। अब यहाँ पर हमने 12 इंच पे ये मार्क लगाया है और यहाँ पर नेक लाइन से 4 इंच पे यहाँ पर मार्क लगाया है और नीचे भी हमने 4 इंच पे मार्क लगाया है। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेना है। इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेना है। अब इसकी कटिंग हमने कर लेनी थी। अब यहाँ पर हमने शमीज़ का दोनों पार्ट कट कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हमने सेंटर में इस तरह से मार्क लगा लिया है। ये देखिए। अब यहाँ पर इन दोनों सेंटर को रखते हुए इसको पिन से सिक्योर कर लेना है और इसकी मार्किंग हमें कर लेनी है। ये बहुत ही ईज़िली इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग को बिना स्किप के एंड तक देखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में हमें 6 इंच में मार्क लगाना है और इन दोनों मार्क को देखिए इस तरह से पॉइंट में रखते हुए दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में सबसे पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मार्क लगाना है। यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। फिर इसके दोनों साइड भी हमने पॉइंट लगा लिया था। इन दोनों की कैपिंग है 1.5 इंच और दोनों साइड। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी कुछ मटेरियल्स। इसके लिए हमने लिए स्मॉल पर्ल, ये देखिए, और ये मीडियम साइज़ की पर्ल ली है और ये स्मॉल सीक्वेंस लिए कॉपर कलर की और ये स्मॉल कट बीट लिए। मीडियम साइज़ के कट बीट की भी ज़रूरत है बट शूट नहीं हो पाया था। ये हमने लिया है दबका गोल्डन कलर का और ये नॉर्मल सीविंग थ्रेड है। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाया था वहाँ पर हमें फ्लावर बनाना है सारे पॉइंट्स पर। तो वहाँ पर हमने एक पर्ल स्टिच कर लिए। इस पर्ल के बराबर हमें दबका कट करना है और जहाँ से निडल को एंटर किया था उसी जगह निडल को पास करना है इस तरह से। फिर एक इस तरह से स्टिच लगानी है। तो ये पर्ल की आउटलाइन हो जाएगी। फिर इसके बाद हमें एक कट बीड लेनी है। ये मीडियम साइज़ का कट बीड है, स्मॉल वाला नहीं है ये। और एक कॉपर सीक्वेंस लेनी है। इस तरह से हम जस्ट इसके बगल में निडल को एंटर करेंगे। फिर सेम एक कट बीड एक सीक्वेंस लेकर इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। पूरे फ्लावर को इसी तरह रिपीट करना है। इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी हमने डॉट लगाई है सारे में हमें ये सेम फ्लावर बनाना है। इस पूरे आउटफिट में सेम डिज़ाइनिंग होगी, फ्लावर भी सेम बनेगा और आगे की डिज़ाइनिंग भी सेम होगी, प्रोसेस सेम रहेगा। अब जहाँ से हमें फ्लावर को एंड होगा वहाँ पर एक बार पक्का करना और जहाँ हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर एक बार। इससे ये अच्छे से मजबूत रहेगा, फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक पर्ल लेनी है। ये हम मीडियम साइज़ की पर्ल ले रहे हैं यहाँ पर। और फिर इसके बराबर हमें दबका कट करना है और जहाँ से निडल को एंटर किया था वहीं निडल को पास करना है। इस तरह से देखिए एक स्टिच लगा लेना है और सेम फ्लावर जैसे हमने बनाया था सेम फ्लावर हमें बना लेना है। ठीक है, जितनी भी डॉट है सारे में हमें फ्लावर कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हमने इस तरह से हाफ डिज़ाइनिंग कर ली है। यहाँ पर अब हमें एक बार पक्का करना है। फिर यहाँ पर इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देना है। यहाँ पर 4 to 5 कट बीट लिए। फिर इस मार्क पर रख कर हमें स्टिच करते जाना है। देखिए, फिर इसके पीछे से निडल को पास करेंगे और लास्ट वाली 2 कट बीट से निडल को घुसाते हुए फिर से 4 to 5 कट बीट लेनी है। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हमें सारी डिज़ाइनिंग में ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह हमें कट बीट की आउटलाइनिंग देनी है। इस डिज़ाइन को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एक्चुअल में इसका
कलर बहुत प्यारा था इस फैब्रिक का, बट कैमरे में इसका कलर अच्छा नहीं आ रहा था। देखिए इस तरह से अब हमें लास्ट में यहाँ पर पक्का कर लेना है। फिर यहाँ पर एक बार पक्का करना है और एक दबके के साइज़ को छोटी पीस में हमने कट किया था, इस तरह से हमें हल्का तिरछा करके स्टिच करना है। फिर यहाँ पर हमने लीफ बनानी है कट बीट की, स्मॉल कट बीट, और ये स्मॉल कॉपर सीक्वेंस लिए हमने। 3 कट बीट लेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे, इस तरह से इसको स्टिच करना है। फिर दूसरे साइड भी हमें 3 कट बीट एक सीक्वेंस को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हम लीफ बनाना है। सेम यही लीफ पूरी डिज़ाइनिंग में रिपीट होगी, इसलिए हमने अभी बता दिया है, बार बार बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही लीफ बनेगी। अब यहाँ पर हमें निडल को एंटर करना है, एक कट बीट, एक स्मॉल पर्ल और एक कट बीट लेकर यहाँ पर इस तरह से स्टिच करना है। फिर दूसरे साइड भी इसको स्टिच करना है। अच्छा, जो डिज़ाइनिंग हमने की है, तो जैसे कि राइट साइड में जिस तरह लीफ का फेसेस है, उसी तरह हमें लेफ़्ट साइड के भी लीफ का फेसेस करना है। ठीक है, इससे ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, हौच पौच नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाली डिज़ाइनिंग भी जब हम करेंगे उसमें भी बहुत ध्यान देकर हमें करना है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में हमने पर्ल लेकर दबके की आउटलाइनिंग कर ली है इसमें जैसे, और फिर इसको कट बीट से फिल कर लिया है थोड़ी थोड़ी दूर पर, क्योंकि ये स्पेस अच्छा नहीं लग रहा था खाली खाली। अब यहाँ पर हमने हाफ डिज़ाइनिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक स्केल रख कर देखिए, यहाँ पर हमने 3 डॉट बना लिया है फ्लावर का, इसको हल्का सा कर्व दे दिया है। देखिए इसको स्केल रखकर बहुत ही ईज़िली हो जाएगा, हमें यहाँ पर मेज़र भी नहीं करना पड़ेगा। उस साइड वाला हमने मेज़र किया था, वो अभी हमें आपको बताएंगे। देखिए इस तरह से हम डॉट लगा लेंगे। ये देखिए इन सारे फ्लावर्स की जो गैपिंग है वो 3 इंच है, और यहाँ पर भी देखिए 3 इंच आया। अब इन सारे डॉट्स पे हमने फ्लावर ये बना लिया है। इस तरह से हम इस तरह से झाड़ बना लेंगे, और इसमें हमें कट बीट की फिलिंग करनी है। ये देखिए हम आरी निडल से कर रहे हैं, आपको आरी नहीं आती आप नॉर्मल निडल से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम आरी से भी कर लेंगे ये डिज़ाइन। आरी से स्टिच करने का एक ये एडवांटेज होता है कि ये जल्दी से स्टिच हो जाता है। अब देखिए इसको हमने पक्का कर लिया, दूसरे साइड भी इसको इसी तरह स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इन सारे में लीफ बनानी है। ठीक है, दोनों साइड इसके मार्किंग कर लिया था। ये देखिए अब यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्लावर, वहाँ पर दोनों साइड होगी लीफ। ये देखिए एक इस साइड होगी, मतलब कि हमें रैंडमली लीफ और वो पर्ल वाला यहाँ पर इसमें हमें स्प्रे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन्हीं मटेरियल्स का यूज़ करके इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये स्मॉल सीक्वेंस, स्मॉल कट बीड, ये दबका है, स्मॉल साइज़ में हमने कट किया है, और ये स्मॉल पर्ल है। बस इन्हीं का यूज़ करके हमें पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है। ये देखिए दबके को इस तरह से हल्का सा तिरछा करके स्टिच करना है। फिर सेम लीफ बना लेनी है, इस साइड भी लीफ बना लेनी है। अब इन दोनों के बीच में हमें इस तरह से पर्ल वाला भी स्टिच कर लेना है। और ये ध्यान रहे कि जहाँ से हम एक लीफ कंप्लीट करेंगे वहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे, और दूसरी जगह जहाँ स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी एक बार पक्का करेंगे। इससे ही हमारी डिज़ाइन फिक्स होगी, इधर उधर हिलेगी नहीं। ये देखिए इस तरह से लीफ बना लिया, फिर पर्ल वर्क कर लिया। इसी तरह हमें पूरे डिज़ाइनिंग में कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अब यहाँ पर हमारी ये स्क्वायर वाली नेकलाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये जो दूसरी वाली नेक है, हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ पर हमने देखिए वी शेप में हमें दबके को स्टिच करना है। फिर इसके ऊपर में हमें एक निडल को पास करेंगे और एक पर्ल लेंगे,
अब आप लोग सोचेंगे उसी के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि इसलिए अगर दबके के साथ पर्ल को स्टिच करते तो पर्ल दबके के साथ गुजरते हुए नीचे की साइड आ जाती, इसलिए ये देखिए वी शेप में हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें लीव बनानी होगी। 3 कट बीट लेंगे, 1 सीक्वेंस लेंगे और इस तरह से हमें लीव बनानी है। इसकी गैपिंग जैसे कि 1 सेंटीमीटर के करीब होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक बार पक्का करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बीच में हमें एक पर्ल और इसकी आउटलाइन वही दबके से करनी होगी। हमने आपको पहले भी बताया था, सेम इसी तरह इसकी भी आउटलाइन कर लेनी है, मतलब इसको स्टिच कर लेना है। पूरी इस वाली नेकलाइन में पूरा सेम यही वर्क होगा। देखिए इस तरह से आपको रिपीट करना है। आपने अगर अब तक मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें। और अगर आपको भी इस तरह की ड्रेसेस कस्टमाइज़ करानी है तो आप लोग हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। अब देखिए नेक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ना हम इसकी आउटलाइन करेंगे, क्योंकि ये बहुत खाली खाली लग रहा था। इसको एक लुक देने के लिए यहाँ पर हमने कट बीट की आउटलाइन की है। ये देखिए अब यहाँ पर 2 फ्लावर बनेगा, फिर ये नेक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए दबके को हमने थोड़ा बड़े साइज़ में कट किया था और जहाँ से निडल को निकाला था वहीं पर निडल को गुजारते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है और एक ऊपर में स्टिच लगा लेनी है। बस निडल में दबके को डालना है और जहाँ से निडल निकाली थी वहीं पास करना है और ऊपर में एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से फ्लावर ये भी बन जाएगा। ये 5 पेटल्स का फ्लावर है। देखिए हल्के से दबके में हमें निडल को पास करना है, स्टिच लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में एक पर्ल लगा लेना है। ये भी फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब ये पूरी नेकलाइन कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें स्लीव की मार्किंग करनी है। 21 इंच पे हमने स्लीव की मार्किंग की है और इसको कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इसके दोनों सेंटर में हमें इस तरह से कट लगा लेना है। यहाँ पर 1 इंच का मार्क देते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें बॉटम ये 5 इंच का रखना है। एक्स्ट्रा मार्जिन आप दे दीजिएगा। अब यहाँ से हमें 7 इंच पर एक मार्क लगाना है और इसकी विड्थ वाइज भी 7 इंच पे मार्क लगाना है। अब इन दोनों मार्क को आपस में मैच कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए जहाँ से हमने 1 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्क लगाना है। फिर इसके बाद फिर हमें 3 इंच पर एक मार्क लगाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमारी डिज़ाइनिंग बनेगी। इस तरह से दोनों साइड हमने डिज़ाइनिंग कर ली थी। अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक को रख लिया है। इसकी लेंथ अबाउट 44 इंच है और विड्थ 16 इंच। यहाँ पर हमने 2 इंच पे बेल्ट का मार्क लगाया और बेल्ट के मार्क से यहाँ पर हमने 35 इंच पे मार्क लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच का मार्क लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली थी और फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया था। अब हमारा जो बॉटम रहेगा वो 16 इंच, 16 का हाफ है 8 इंच। 8 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क लगाया है। ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन आप दे दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पर सेम इसी तरह 2.5 इंच पे इस साइड भी मार्क लगा लेना है स्ट्रेट और 1 इंच का मार्क लगाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इधर से भी 8 इंच का मार्क दे दीजिए। पूरा ये 16 इंच का हुआ। अब यहाँ पर ये स्लीव है। स्लीव में हमें इस तरह से झाड़ बनानी है और इस पर हमें कट बीट की आउटलाइन देनी है और सेम इसी तरह हमें लीफ और पर्ल वाला वर्क पूरी स्लीव में कर लेना है और यही सेम ट्राउज़र में भी होगी डिज़ाइनिंग। और ये ट्राउज़र में भी हमने सेम डिज़ाइनिंग की है। इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए, या तो तुरपाई आप कर सकते हैं क्योंकि स्टिच मशीन स्टिच नहीं लग पाएगी इसमें। ये और अब दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक। ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ये देखिए अब इसकी स्लीव में भी हमने लेस लगाई है और इसके दामन में भी हमने लेस लगाई है। इस डिज़ाइन में हमने थोड़ी सी चेंजेस की है क्योंकि मॉडल ने जो पहनी थी तो उसके स्लिट्स में ये पूरी डिज़ाइनिंग थी, बट हमने इसमें नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ये देखिए इसके बॉटम में हमने डिज़ाइन बनाई है। आप चाहे तो जिस तरह मॉडल ने वियर किया था आप सेम उसी तरह बना सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।